चंडीगढ़ ले चलते हैं दर्शकों को TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पंजाब हरियाणा के लिए, जहां मंच पर पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे। आज भी जाना है। मैं कस्बे में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो लोगों का एक ही नारा है कि हमने नफरत की राजनीति, हमने धर्म और समाज की राजनीति नहीं करनी है। जो आप राजनीति कर रहे हो, काम की राजनीति, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 13-0 वहाँ से निकला है, क्योंकि पंजाब के लोग हैं, वो जब फैसला लेते हैं बस ले लेते हैं। और कोई भी मूवमेंट हो देश में, चाहे वो आज़ादी की मूवमेंट हो, चाहे वो हरी क्रांति हो जब अनाज की कमी हो गई थी देश में, चाहे वो कोई भी इनकलाब हो, पंजाब लीड करता है। सबसे पहले पंजाब लीड करता है। इवन आम आदमी पार्टी के 2014 में 4 हरे रंग के पत्ते, आम आदमी पार्टी के पेड़ पर 4 हरे रंग के पत्ते पंजाब से हुए थे जब मैं भी चुना गया था। तो नए इनकलाब को, नई बात को, नए आइडियाज़ को पंजाबी बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लीड करे। तो इस बार लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की इलेक्शन है ये। आज संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं 10 साल में। तो अभी भी सवाल जब आएगा आने वाले 50 साल में कि भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो 13-0 के साथ पंजाब का नाम सबसे पहले आएगा। मान साहब, संविधान का आपने जिक्र कर दिया, संविधान खतरे में जी। कैसे? संविधान की कोई बात मानते हैं क्या? सुबह 4 बजे उठकर किसी गवर्नर को जगाकर संविधान की कसम खिलाकर मुख्यमंत्री बना दिया सुबह 4 बजे? कोई संविधान की बात मानी? वही संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल के। इन्होंने 5 बजे कचहरी बंद हुई, कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस ला के उस ऑर्डिनेंस को सभी जो विपक्ष के MP थे उनको बाहर निकाल के सस्पेंड करके, मतलब हफड़ा दफड़ी में पास करवा लिया। जैसे हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो चलो पास। और जिस शहर में बैठे हो, सबसे ज़्यादा धज्जियाँ इस शहर के मेयर चुनने के समय आपने देखी होंगी। कैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव कैसे हुआ था? 36 वोट थे, मात्र 36, 35 काउंसलर, 1 MP, सिटिंग MP किरण खेर थे जी। तो 36 वोट गिनने में 8 वोटों का घोटाला हो गया। कैसे गिन रहा था वो? कैमरे लगे हुए थे, शुक्र है ये पकड़े गए। कैमरे लगे हुए थे, कामयाब नहीं हो पाई उनकी ये स्कीम। कैसे गिन रहा था? छत्तीस वोट को चोरी से गिन रहे हो। 36 का मतलब 37 में से 8 कर दिए खराब, इसका मतलब 25% खराब कर दी। मुझे दुख इस बात का है, खुशी है कि मेयर बन गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन चिंता इस बात की है अगर 36 वोट में से ये 25% का घोटाला कर सकते हैं तो 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, तब क्या करेंगे ये? जीत लो, लोकतंत्र से जीत लो, हमें लोगों का फतवा हम सर माथे पे लेंगे। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट गए जी, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा बोर्ड निकालो कहाँ है, तब जब देखा गया तो 8 की 8 वोट आम आदमी पार्टी की थी। तो उन्होंने कहा कि ये वोट गिने जाएंगे, वैलिड हैं। और पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने किसी शहर का मेयर अनाउंस किया कि इसका मेयर ये होगा। तो संविधान खतरे में नहीं है। तो ये संविधान की बातें कर रहे हैं। तो संविधान की रक्षा करने वाली एजेंसियां, हमारी न्यायपालिका, वो भी तो इसी देश का हिस्सा है। जब ये कहा जाता है कि ये तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा, ये आखिरी बार वोट डालने का मौका है, तो बीजेपी ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई देखो ये हार का डर है, इस वजह से ये विपक्ष, ये इंडिया गठबंधन वाले जनता में भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं उन्हें। मोदी जी कह रहे हैं कि वो डरा रहे हैं लोगों को। 10 साल राज किया बिना विपक्ष के, लगभग जो थे विपक्ष वाले सस्पेंड कर दो, एक दिन में 150 MP भी सस्पेंड किया। 10 साल, और 10 साल के बाद मंगलसूत्र से लोगों को डराकर अगर वोट मांगने पड़ रहे हैं तो ये शर्म की बात है।
शर्म की बात। 10 साल में कोई अस्पताल बनाया? कोई अस्पताल गिना दो, कोई स्कूल गिना दो, कोई नौकरी गिना दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गिना दो। 10 साल में देश बेचा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हिंदी के 1.5 लाख जो ओरिजिनल शब्द हैं, वर्ड्स, अक्षर 1.5 लाख, और हर भाषा जो है वो इधर उधर से अडॉप्ट भी करती है। तो कुल मिला के संस्कृत से लेके जहाँ से भी आ जाते हैं भाषा में अक्षर जो है, 6 लाख के आसपास अक्षर बनते हैं हिंदी में। 6 लाख वर्ड्स हैं। प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 10 से 12 हैं, मैं गिना सकता हूं वो भी, और 10 से 12 ही इलेक्शन के समय इस्तेमाल होते हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस। तो ये क्या संवैधानिक बातें हो रही हैं? एक दूसरे को डरा के, अगर ये हो गया तो ये कर देंगे, डरा तो वो रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री अंदर कर दिया। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में किसी न किसी मतलब झूठे पर्चे में फंसाकर जेल में कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला निकाला जी कि बताओ किस किस ने बॉन्ड दी, पहले तो कह रहे जी 136 दिन दो जी, हमारा डाटा गुम हो गया। जब चंद्रचूड़ जी ने कहा सारे डाटे मिल जाएंगे जल्दी, कल 5 बजे तक लेके आओ मेरे पास, ले आए। उसमें क्या है जी, जो आपने कहा था कि संवैधानिक संस्थाएं हैं ये ईडी वगैरह, ईडी अर्निंग डिपार्टमेंट है बीजेपी का। आप देख लो, आप देख लो, लिस्ट देख लो। पहले ईडी जाती है उस व्यापारी के यहाँ, 15 दिन के बाद वो 100 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदता है। पहले सीबीआई जाती है, 20 दिन बाद वो 200 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। तो डरा के तो ये काम कर रहे हैं। और हाँ ठीक, जिस बंदे की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, रेड्डी, सावंत रेड्डी जो है, शरद रेड्डी, शरद रेड्डी के उसके 9 बयान है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं केजरीवाल को कभी मिला नहीं। उसको जेल में कर दिया, कहते लिख बोल, ये लिख। तो वो लिखवा के केजरीवाल को ये कहा था, उसने उसको ये कहा था, कोई एंट्री नहीं है, किसी 1 रुपए की एंट्री नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उसी बंदे ने 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे बीजेपी के लिए। आप बताइए, ये जो केस है, पर्चा है, ये जेपी नड्डा पे होना चाहिए या केजरीवाल पे? ईडी तो कह रही है कि 100 करोड़ रुपए दिए, खर्च कर दिए आप लोगों ने गोवा चुनावों में। कहां दिखाओ, कोई है सबूत? संजय सिंह जी को अंदर कर दिया इसी केस में। 6 महीने बाद ईडी ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आप जमानत दे दीजिए। ये सिर्फ हमें रोकना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको अंदर कर दो, पार्टी खत्म हो जाएगी। इनको पार्टियां खत्म करने की आदत हो गई है। इन्होंने शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह, शिवसेना तोड़ दी। इन्होंने एनसीपी, शरद पवार पार्टी, वो तोड़ दी। इन्होंने चौटाला से काम लेके इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्होंने नीतीश कुमार को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तो इन्होंने बीएसपी को फाइलें निकाल रखी हैं, कभी इधर ले जाते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, इनको ये गलतफहमी थी कि आम आदमी पार्टी को भी ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी 10-15 बंदों का NGO नहीं है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। अब इनको ये गलतफहमी इनकी अब दूर होती नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। जो लाखों पैदा हो गए, जो लाखों केजरीवाल पैदा हो गए देश में सोच के, उनको कहाँ गिरफ्तार करोगे? कर लोगे गिरफ्तार? हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बढ़ गया है। मैं 12 घंटे की बजाय 18 घंटे काम कर लूंगा। गुजरात में प्रचार करके आया हूँ, असम में जाके आया हूँ, मान साहब यही लग रहा है, यही मैं कहने जा रहा था। अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी का बोझ आपके सिर पर आ गया है। आप दिल्ली भी संभाल रहे हैं, पंजाब भी संभाल रहे हैं। आपने खुद कहा कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? लेब्रॉन जेम्स एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो जीत तो जाता था, लेकिन साथ की टीम, जो पास टीम थी साथ में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो फाइनल्स तक नहीं पहुंचते थे। तो उसने कहा कि काम करते हैं, मैं पैसे कम ले लेता हूं, अपनी फ्रेंचाइज को कहा, लेकिन साथ वाले प्लेयर मुझे खुद चुनने दो। वो चुन लिए और वो फाइनल्स में पहुंचा, फाइनल जीत गया, चैंपियन बन गया NBA के। उसको
इंटरव्यू किया गया कि जी क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा कि भगवान, गॉड, रब, उसने कहा भगवान मेरी पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल कामों पर ड्यूटी लगा देता है, बहुत मुश्किल काम करने के लिए ड्यूटी लगा देता है भगवान मेरी। कहता शायद भगवान को भी पता होगा कि मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ, तो इसलिए अगर मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने कि पूरे देश में जाके प्रचार करना है, तो शायद भगवान को पता होगा कि ये मुश्किल काम कर लेता है। हौसला भी तो वही देता है, जो चोंच देता है वो खाना दाना भी देता है। तो इसलिए हम तो सर्वत का भला मांगने वाले लोग हैं, गुरुओं पीरों शहीदों की धरती है। हम तो मजलूमों के हक में लड़ने वाले हमारे गुरुओं ने हमें, और खुद सर्वंस वार दिए और पूरी दुनिया का भला मांगने की हमें बानी दी है उन्होंने। तो काम करना है। मैंने कहा कि पंजाबी हैं हम, तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जिस देश में हम गलती से पहुंच जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी कामयाब हैं, आप पंजाबी को कभी भीख मांगता नहीं देखोगे। तो इसीलिए पंजाबी कौम जो है हार्ड वर्किंग है, और हम यहाँ पे 150 मन दाने एक साल में पैदा करते हैं। धरती पे, दुनिया में धरती पे कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जो 90 मन चावल और 60 मन गेहूं पैदा करती हो, सिर्फ पंजाब की धरती है। पूरे देश की फूटबॉल है हम, पूरे देश की फूटबॉल है। तो हम पूरे देश को खाना खिलाते हैं, हम पूरे देश की रक्षा करते हैं। आज़ादियों में 80% कुर्बानियां हमारी। आज़ादी को कायम रखने के लिए आज कारगिल और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लेके हमारे पंजाबी लड़के खड़े हैं अपना सीना तान के। तो दुख उस वक्त होता है जनाब जब 26 जनवरी की परेड में से पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी जाती है कि ये रिजेक्ट कर दिया है। शहीद भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये लाला लाजपत राय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, करतार सिंह सराभा को, जलियांवाले बाग के कांड को रिजेक्ट करने वाले कौन है? ये तो मालिक बन के बैठ गए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140-150 करोड़ लोगों का देश है, वही इसके मालिक हैं। 4 जून को लोग ये बता देंगे कि जो कुर्सी पे बैठे हो ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, कुर्सी बिलोंग्स टू पीपल। लेकिन मान साहब, यहीं से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप लोग उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी करते, वो करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन मूवमेंट सी, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है। हमने कोई मनमोहन सिंह का नाम थोड़ी, वो तो आज भी हम मानते हैं इस बात को कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कि फ्रांस भी उनको कहता है कि हमारा बजट बना दे। इतने पढ़े लिखे सियाने बंदे जिनको दुनिया मानती है, हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे थे, हम तो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने, तो यानी आप कांग्रेस की नीतियों का बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने हमें चिढ़ाया। ऐसे सड़क पे कानून नहीं बदलते, चुन के आइए। हमारा कोई इरादा नहीं था पार्टी बनाने का। जब चुन के आइए कहने लगे, फिर उन्होंने पार्टी बना ली। हम तो चुन के आ गए, वो रह गए, वो राज्यसभा के जरिए आए बाद में वापस। मैंने कहा तुम भी चुन के आओ पब्लिक से। तो मैं फिर कहता हूँ, डेमोक्रेसी पब्लिक की है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। हंकार नहीं करना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए। जो नेता ये भ्रम पाल लेता है कि मैं लोगों से बड़ा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसका जो गलतफहमी का इलाज पब्लिक अगले इलेक्शन में। मान साहब, इसीलिए तो कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, और बदलाव भी बहुत जल्दी दिखाई देता है। कांग्रेस का आपने अभी जिक्र किया, कांग्रेस को अभी भी भ्रष्टाचारी पार्टी मानते हैं? देखिए, अगर उन्होंने करतूतें की होंगी भाई साहब तो होंगे। मैं तो मेरे अपनी पार्टी में मैंने 3 MLA की शिकायत आई, तीनों को मैंने एक्शन लिया। एक मिनिस्टर को मैंने सबसे पहले मिनिस्ट्री से उसको उतार के, हेल्थ मिनिस्टर थे, उसको उतार के अंदर किया। हम कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आए जनाब। जो ये कह रहे हैं ना, ये जी घोटाला कर दिया। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, उनकी पत्नी IRS ऑफिसर है, इनकम टैक्स के कमिश्नर। कहते हैं कि इनकम टैक्स के तो चपरासी माननीय है,
चपरासी इनकम टैक्स के दफ्तर का, वो भी मालामाल हो जाता है। ये तो कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा लेते। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, आप लोगों के साथ मिलता रहा, लाफ्टर चैलेंज से ऊपर चले गए थे, सब फिल्मों में भी काम करें। मैं भी करोड़ों रुपये अपने उसी प्रोफेशन से कमा लेता, मुझे क्या पड़ी थी इनके साथ पंगे लेने की। लेकिन मैंने सोचा, भगवंत मान, हंसी भी तभी अच्छी लगती है ना चूल्हे में आग बलती हो। मेरे आंखों के सामने मेरा पंजाब बर्बाद हो रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरे पंजाब को लूटा जा रहा है। रेते की खनन लूट रहे हैं, बसें लूट रहे हैं, होटल ढाबे लूट रहे हैं, जो भी काम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा भगवंत मान ऐसे तो चलेगा नहीं, सीडी वीडी निकालते रहोगे तो दुनिया से चले जाओगे, क्या हुआ फिर, क्या आने का फायदा? कुछ ना कुछ तो हम अब समाज को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान डालें, तो मैं आया राजनीति में। मान साहब, लेकिन जनता ये भी तो पूछती है कि कहाँ आप कटरीना के साथ थे या केजरीवाल के साथ आ गए? नहीं देखो, बात ये है कि प्रोफेशन था, अब मैंने वो छोड़ दिया। और ये राजनीति जो है 9 से 5 वाला दफ्तर का काम नहीं है, ये तो 24 घंटे है। इसमें आप ये नहीं कर सकते। सनी देओल ने क्या किया देखो, गुरदासपुर में एक दिन भी वहां गया नहीं। गुरदासपुर बॉर्डर पे है, बॉर्डर के पार तो नलके उखाड़ता है, ये तो गुरदासपुर में एक भी नलका नहीं लगवाया 5 साल में। तो मतलब भाई साहब ये थोड़ी होता है कि मतलब आप एक बार जीत गए उसके बाद जाना ही नहीं है लोगों में। काम तो लोगों को जीतने के बाद ही पड़ते हैं ना कि मेरा ये काम करवा दो करा दो। तो इसलिए ये जो सेलिब्रिटी जो जितने भी हैं उनको मेरी अभी भी मेरी बहुत सलाह देनी चाहता हूँ जी। वैसे तो बिन मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, मैं देता हूँ कि अगर राजनीति में आना है तो पुराना सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। और राजनीति में आपको आर्टिस्ट को आदत होती है तालियों की और तारीफ की, कि जितनी तारीफ होती है उतना आर्टिस्ट ऊपर जाता है कि बहुत अच्छी पिक्चर आई है, बहुत अच्छी। और इधर राजनीति में तालियों की बात भूल जाओ, गालियां मिलती हैं। जो काम आपने किया भी नहीं उसका भी पता नहीं कहां से ला के किधर से लिंक कर देंगे। अब आजकल प्रधानमंत्री यही काम करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 राउंड हुए, अब तो 3 हो गए जी। 3 राउंड में भाषण की टोन बदल गई भाई साहब, मोदी साहब की। पहले कहते थे अब की बार 400 पार, अब जब पता चला इलेक्शन थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के लीक हुए तो मैं नारा दे देता हूँ, बीजेपी वाले बोल दिया करें कि अब की बार हो जाए सिर्फ बेड़ा पार, तो और कोई पार पूर नहीं है इनका। लोगों को पता चल गया कि धर्म के नाम पे हमें लड़ाते हैं और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, तो इस बार लोकतंत्र के लिए वोट डालेंगे। नहीं, लेकिन मान साहब ये तो एक बड़ी समस्या है ना आपकी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके मामले की सुनवाई कर रही बेंच है उसने ये कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण स्थिति है और हम सिर्फ चुनाव की वजह से उनके अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? देखो, मामला सब जुडिस है, मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जज साहब ने ये कहा जो पब्लिक हो गया तो अच्छी बात है कि वो उनको लोकतंत्र के लिए आप विपक्ष को पूरे विपक्ष को अंदर करके बाद में इलेक्शन लड़ोगे, फिर क्या फायदा हुआ? पुतिन ने क्या किया 1.5 महीना पहले, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इलेक्शन करवाए, 88.12% वोट पड़े और जो 11.88% हैं जो उनको नहीं पड़े वो वोट वो नहीं है जो उनके विरोध में पड़े, वो वोट वो हैं जो खराब हो गए।